नमस्कार, मैं मुकेश स्वामी और आप देख रहे हैं खबर अलजल। साथियों, आपको बता दें कि इस समय हम लोग यमुनानगर के एंटी नारकोटिक सेल में हैं, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि कल एंटी नारकोटिक्स सेल के द्वारा एक बहुत बड़ी कार्यवाही करते हुए एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें एक बहुत बड़ी खेप अफीम की एक बहुत बड़ी खेप के साथ आरोपी गिरफ्तार किया गया है। हाँ, तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि 2 किलो अफीम की खेप के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। आरोपियों की प्रॉपर्टी फ्रीज की जाएगी, इस तरह की बात डीएसपी आशीष चौधरी द्वारा कही गई है। तो मैं आपको बता दूं कि एंटी नारकोटिक्स यमुनानगर में सेल की टीम ने अफीम की एक बड़ी खेप पकड़ी है, जिसमें तस्कर और एक सप्लायर को गिरफ्तार किया है। 2 किलो अफीम के साथ गांव तारणवाला निवासी तलविंदर उर्फ पपला को पकड़ा गया है। आरोपित करीब 2 माह से यह अवैध धंधा कर रहा था। जब से सेल का गठन हुआ है, यह अब तक की सबसे बड़ी पकड़े जाने वाली खेप का दावा किया जा रहा है। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी खेप एंटी नारकोटिक सेल यमुनानगर के द्वारा पकड़ी गई है और उसके लिए कार्यवाही करते हुए नजर आ रही है एंटी नारकोटिक सेल, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वहीं पुलिस ने कार्यवाही करते हुए गांव मुसिम्बल निवासी कमलजीत सिंह को भी पकड़ा है। आरोपित तरविंदर ने कमलजीत से ही यह अफीम खरीदी थी। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 10 दिन का रिमांड मांगा गया है। डीएसपी बिलासपुर आशीष चौधरी ने बताया कि एंटी नारकोटिक सेल की यह बड़ी कार्यवाही है। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपित तलविंदर की गांव तारणवाला में ही करियाना की दुकान है। उसकी दुकान की आसपास की काफ़ी प्लाईवुड की फैक्ट्रियां हैं और यहीं पर अफीम की अवैध तस्करी करता है। सूचना मिली थी कि तलविंदर रामखेड़ी मोड़ पर अफीम के साथ आएगा, जिस पर टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर जाकर वहां घूम रहे तलविंदर को पकड़ा। अभी इस मामले में और भी जांच चल रही है। कमलजीत को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें पूछताछ की जा रही है और यह भी जानने की कोशिश की जा रही है कि किससे यह खेप लाया था और यह चैन कहां कहां तक जुड़ी हुई है। और एक बात और सामने आई है कि कमलजीत पर पहले भी कई मुकदमे चल रहे हैं और वह जेल में भी रहकर आया है। डीएसपी आशीष चौधरी ने बताया कि हरियाणा प्रदेश के साथ लगते राज्यों से अफीम की खेती भी होती है और सप्लाई भी होती है, इसलिए अब इसमें गहनता से पूछताछ की जा रही है और कौन कौन से राज्य से इनके तार जुड़े हो सकते हैं, यह भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि डीएसपी आशीष चौधरी ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या जानकारी दी, तो यह भी सुनवाएंगे आपको डीएसपी आशीष चौधरी। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि डीएसपी आशीष चौधरी अभी पत्रकारों को जानकारी देते हुए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये एक बहुत बड़ी खेप कॉमर्शियल क्वांटिटी में एक बहुत बड़ी खेप एंटी नारकोटिक सेल के द्वारा जो पकड़ी गई है, अगर यह खेप सप्लायर अपने ठिकानों तक पहुंचाने में कामयाब हो जाता तो यह कहीं ना कहीं इतनी बड़ी खेप नशाखोरों के लिए एक बड़ी नशे की खेप उन तक पहुंच जाती और जिससे यमुनानगर शहर में कई ऐसी घटनाएं घटित हो सकती थी इन नशाखोर लोगों की वजह से। और मैं आपको बता दूं कि समाज में कई ऐसी घटनाएं भी हो सकती थी, कई चोरी की वारदातें भी हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की इस बड़ी कामयाबी ने हो सकता है आगामी कई ऐसी घटनाओं से यमुनानगर शहर के लोगों को बचाने में काफ़ी हद तक कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जी हाँ, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई है, 2 किलो अफीम की खेप, जिसकी बाजार की कीमत करीब 5 से 6 लाख रुपए बताई जा रही है। जो अफीम की यह इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है।
देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि एनडीपीएस का कोई भी जब केस दर्ज होता है, तो हमारे को कोई ना कोई गुप्त सूचना मुखबरी के आधार पे आती है। ऐसा ही इस केस में भी है। हमारे जो सब इंस्पेक्टर कृष्ण हैं, जो इस केस के फर्स्ट आईओ, जिन्होंने कि इसमें एक्यूज़्ड को पहली मर्तबा रोका है नाके पे, उनके पास एक पुख्ता मुखबरी आई थी कि रामखेड़ी मोड़ पे एक अलविंदर कुमार उर्फ पपला अफ़ीम के साथ, ओपियम के साथ आएगा, और अगर समय पे दबिश दी जाए और नाकाबंदी की जाए तो उसको पकड़ा जा सकता है और एक अच्छी खेप पुलिस के हाथ आ सकती है। तो उसकी मुखबरी पे रिस्पॉन्ड करते हुए जो एएनसी टीम है, जो कि इंस्पेक्टर राकेश राणा की सुपरविजन में है यहाँ, वो यहाँ से चले हैं रामखेड़ी बिलासपुर के लिए, और नाकाबंदी लगा के जब उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया है, तो उसके कब्जे से 2 किलो अफ़ीम जो है, प्योर अफ़ीम, जिसकी की मार्केट वैल्यू अगर आज की डेट में असेस करें, वो तकरीबन 5.5 से 6 लाख रुपए के बीच में है। वो उसके कब्जे से मिली है। हमने संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है। लेकिन इसमें जो बताने लायक एक और जो बात है वो ये है कि ये तलविंदर जहाँ से लेके आया है ये कॉन्ट्राबैंड अफ़ीम, जो ये 2 किलो पकड़ी गई है, हमने उसको भी तत्परता दिखाते हुए उसको गिरफ़्तार कर लिया है। वो कमलजीत है उर्फ़ कमल। वो मुसम्बल का रहने वाला है, यहीं हमारे थाना छप्पर यमुनानगर का। लेकिन वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है, और मुख्यतः वो जो है धनबाद में रहता है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने के कारण। तो अभी प्राइमा फेसाई जो है, तलविंदर के बयान से ये पता लगा है कि तलविंदर ने ये जो ओपियम है ये कमलजीत से ली थी, और कमलजीत ने जो अपने अभी प्राइमरी जो बताया है अभी अपने इंसाफ में, वो उसने इसको धनबाद से लाना बताया है कि मैं धनबाद से लेके आया हूँ किसी ढाबे, और उसका वो नाम ले रहा है। वो भी फर्दर जो हमारी अभी हम इनको पेश करके जब बयान लेंगे, रिमांड लेंगे, तो उसमें वो फिर डिटेल से और तफसील से बताएंगे कि किससे और किस माध्यम से लेके आए हैं, कितनी बार वहाँ से ये लेके आ चुका है। तो लेकिन इसमें जो मुख्य बात वो ये है कि ये कमर्शियल क्वांटिटी है जो एएनसी द्वारा पकड़ी गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कमर्शियल क्वांटिटी जब भी पकड़ी जाती है, तो जो ये पेडलर हैं, इनकी कमर टूटती है, क्योंकि ये बहुत महंगी है। जैसा मैंने आपको बताया, इसकी मार्केट वैल्यू 6 लाख रुपये है। तो इकोनॉमिकली जब ये ब्रेक होते हैं पेडलर, तो टूटते हैं। सिमिलरली आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले हमने 40 किलो पॉपी हस्क का भी एक केस रजिस्टर किया है। 40 किलो पॉपी हस्क भी एक बड़ा कॉन्ट्राबैंड है, कंसाइनमेंट है। सिमिलरली आज तक का यमुनानगर ज़िले का एएनसी का जो कैच है स्मैक का 310 ग्राम, वो भी इंस्पेक्टर राकेश राणा के समय में हुआ है। तो ये जो कमर्शियल क्वांटिटी हम लगातार पकड़ते जा रहे हैं, इससे जो कमर और जो चैन टूट रही है पैडलर्स की भी, और एडिक्टेड जो लोग हैं उनकी भी, तो ये एक अच्छा साइन है, और उससे जो नशा है हमारे ज़िला यमुनानगर में, वो निश्चित ही कम होगा। सर, कमलजीत के साथ और लोग भी जुड़े हैं, उनके भी रिमांड लिया जाएगा? कमलजीत से और कुछ पूछा जाएगा? कमलजीत बार रिमांड पे ले लें। रिमांड पे लाने के बाद जो ऑफ द रिकॉर्ड जो उसने हमें बताया, वो मैं आपको भी नहीं बता सकता। एक बार बातें ब्लैक एंड वाइट पेपर पे आ जाए, उसका इंसाफ एक बार हम उसकी रिमांड ले लें पुलिस से, कोर्ट से, तो जो एज़ पर लॉ फिर उसके जो हमने जांच करनी है या मौका मुलाजा करना है या निशानदेही करनी है, वो फिर हम उसी तरीके से उससे पूछताछ करेंगे और डिटेल्स और फेच करेंगे कि कितने दिनों से ये इस काम में। इन दोनों के ऊपर कोई पहले भी किसी तरीके एंटीपीएड है? अभी तक जो एक्यूज पकड़ा गया है तलविंदर, उसके बारे में अभी तक तो कोई मुकदमा नहीं दिख रहा है। लेकिन जो ये कमलजीत है, ये इसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज है जो अभी तक संज्ञान में आया, लेकिन वो लड़ाई झगड़े का है, नशे का नहीं है। और एक बार थोड़ी सी डिटेल एक बार जांच करके मैंने बोला अभी एसएचओ को छप्पर को, कोई अगर इसके खिलाफ कोई 751 या और कोई झगड़े मिलते हैं तो उसकी भी हम लिस्ट बनाएंगे। तो ये कहाँ सप्लाई देते थे फिल्म की सर? अभी मैं आपको वही बता चुका हूँ कि ऑफ द ट्रैक हमें बता चुके हैं, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड जब ये चीज़ें आ जाएंगी तभी मैं बता पाऊंगा। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है अभी। तो आगे पुलिस और भी बड़ी खेप पकड़ सकती है, इनसे बुलवा सकती है? हाँ हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा चारों तरफ से ऐसे स्टेट से घिरा हुआ है जहाँ अफीम की खेती होती है, चाहे वो हरियाणा है और चाहे वो हिमाचल है, पंजाब है, राजस्थान है, यूपी है, उत्तराखंड है। इनमें हर जगह अफीम की खेती होती है, और हरियाणा इस वक्त एक मार्केट
की नज़र से देखा जाता है इन स्टेट्स में। तो हरियाणा एक मुख्य टारगेट है एज ए मार्केट इन ड्रग्स पेडलर के लिए। लेकिन जिस तरीके से अब सख्ती चल रही है यहाँ, और जिस तरीके से यहाँ नोडल हेड्स बन गए हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे स्टेट नार्कोटिक्स क्राइम ब्यूरो के जो हेड हैं श्रीकांत यादव IPS ADGP जो अम्बाला रेंज भी देखते हैं, उनकी अध्यक्षता में बड़ा अच्छा काम हो रहा है और इनकी धरपकड़ हो रही है हर जगह। तमाम लोग कहीं पर जरिया बनते हैं इनको पकड़वाने में, तो लोग कहीं ना कहीं घबराते देखो, हाथ अंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैंने अभी अपना जो PC शुरू की है वो इसी लाइन के माध्यम से शुरू की है कि हमारे पास एक मुखबर खास की इन्फॉर्मेशन आई। नाम तो मैंने अभी नहीं बताया, और ये पुलिस का एक डेकोरम है। पुलिस अपने सोर्स का नाम कभी नहीं बताती है, क्योंकि पुलिस को ऐसे व्यक्तियों की जरूरत होती है। तो मैं अपील करूँगा अपने जिला यमुनानगर के वासियों को कि इस तरीके का काम अगर कहीं होता भी है और अगर वो नज़र में है, तो वो डायरेक्ट, अगर उनको इस बात का डर है कि नीचे कहीं ANC में बताने पे या और थाने लेवल पे बताने में उनका नाम खुलने का डर है, तो डायरेक्ट मेरे को फ़ोन करके बता सकते हैं। और मैं एश्योरेंस देता हूँ, मैं एक जिम्मेवार अधिकारी हूँ जिले का, कि किसी भी तरह की उनकी गोपनीयता पे उनके साथ हम किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं करते। नंबर बता दिए सर एक बार। मेरा जो ऑफिशियल नंबर है 8818000103। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सर, जिस तरह से एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई है, कितनी मात्रा में पकड़ी गई है? किस तरीके से आप देखिए, 2 किलो जो है कमर्शियल क्वांटिटी में आती है, और आज तक जब से मेरे पास ANC सेल का कार्यभार है, सुपरवाइजरी ऑफिसर हूँ, मेरी नॉलेज में आज तक 2 किलो अफीम अभी तक कभी नहीं पकड़ी गई थी। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ANC ना केवल अफीम की सबसे बड़ी कैच कर चुकी है, हम पॉपी हस्क का 40 किलो का पर्चा दे चुके हैं। उसी तरीके से 310 ग्राम का स्मैक का पर्चा दे चुके हैं, जो कि जिला यमुनानगर का सबसे बड़ी कैच है आज तक की। तो जो ये कमर्शियल क्वांटिटी हम पकड़ते जा रहे हैं, इससे ये साफ होता है कि पुलिस अपने कार्य को लेकर सजग है और सीरियस है और सेंसिटिव है। तो जो इस तरह के कार्य करने वाले हैं उनमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी खेप पकड़ी है जो ऐतिहासिक मान सकते हैं जिसको। हाँ, बिल्कुल। जो यमुनानगर पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। निश्चित ही ये कामयाबी पुलिस की है। मैं तो ना केवल पुलिस की कामयाबी कहूँगा इसे, ये सारे समाज की, सारे एडमिनिस्ट्रेशन की, आपकी भी कामयाबी है, क्योंकि ये जो जहर है ये अल्टीमेटली हमारे युवाओं की नसों में दौड़ना था और हमने पकड़ लिया है। तो मैं इसको पूरे जिला यमुनानगर की ही जीत कहूँगा, कामयाबी कहूँगा। ठीक है।